Hello students, welcome to my channel Learn with Parul. In previous video we have learned about the what is binary arithmetic and its first operation, that is addition operation. Today I am going to explain you the second arithmetic operation, that is subtraction. So let's start. See, बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या होता है? जैसे आप डेसिमल सब्ट्रैक्शन करते हो, सिमिलर होता है आपका बाइनरी सब्ट्रैक्शन। जैसे अगर आपने 24 में से 12 माइनस किया तो आपका क्या आया? 12 आया ना। तो बाइनरी में आप कैसे लिखोगे? देखो 1 2 4 8 16 32, कैसे लिखेंगे? 16 और 8 24, ठीक है। और लिखोगे 12, 8 और 4 12। अब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0। अब 0 में से 1 तो नहीं जा सकते, तो हम यहाँ पे बोरो करेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? 0, 2 में से 1 गए 1। आगे यहाँ पे आप क्या लोगे? 0 था ना, तो यहाँ आपका 0 में से नहीं जा सकता, अगेन बोरो करोगे, 2 में से 1 गए 1। यहाँ पे आपका बच गया 0 में से 0 गए 0। तो ये क्या आ गया आपका? 8 और 4 12। देखो आपने यहाँ पे भी 24 में से 12 माइनस किया तो क्या आया? 12। डेसिमल में भी 24 में से 12 माइनस करते हैं तो क्या आता है? 12 आता है। ठीक है, तो जो आपका बाइनरी सब्ट्रैक्शन होता है वो बिल्कुल सेम होता है जैसे आपका डेसिमल सब्ट्रैक्शन होता है उसके। ठीक है, इसमें दो चीज़ आती हैं आपके, एक डिफरेंस होता है और एक बोरो होता है। एडिशन में आपके पास क्या क्या था? बताओ जल्दी फटाफट। एडिशन में आपके पास था सम और कैरी। ठीक है, ऐसे ही आपके पास बाइनरी सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा? डिफरेंस एंड बोरो। ठीक है, अब इसमें देखो 0 में से 0 जाएगा तो 0 आएगा। अब 0 में से 1 नहीं जा सकता। आप खुद देखो, 0 में से आप 1 माइनस कर सकते हो, छोटे में से आप बड़ा सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना। इस टाइम पे आपको क्या लेना पड़ेगा? बोरो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आता है? नेक्स्ट कॉलम में बोरो आएगा। ठीक है, 1 में से 0 तो आपको पता ही है 1 होता है, और 1 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। समझ में आ गया? देखो ये टेबल वही बनी हुई है। जब आप 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आउटपुट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, नो बोरो। 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हमें क्या करनी पड़ेगी? बोरो लेनी पड़ेगी, और डिफरेंस भी क्या आएगा? 1 आएगा। 1 में से 0 इजीली माइनस हो जाएगा, और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0, नो बोरो। ठीक है, समझ में आ गया? जब भी आप छोटे से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑलवेज आपको क्या लेना होता है? बोरो लेनी होती है। ठीक है, अब इसमें देखो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम टू डिजिट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। 0 में से 0 गए तो क्या आएगा? 0। 0 में से 0 गए तो 0 आएगा। 0 में से 1 गए तो आपका क्या आएगा? 1 आएगा, प्लस 1 बोरो आएगी। 0 में से 1 प्लस 1 बोरो आएगी। 1 में से 0 गए 1, 1 में से 0 गए 1, 1 में से 1 गए 0, 1 में से 1 गए 0। अब थर्ड नंबर के से डिफरेंस निकालो। 0 में से 0 गए 0, 0 में से 1 गए 1, प्लस में 1 बोरो। 0 में से 1 गए 1, प्लस में 1 बोरो। 1, अब 1 में से 0 गया 1। अब यहाँ पे क्या आएगा? अगेन 1 में से 0 गए 1, नो बोरो। 1 में से 1 गए 0, नो बोरो। 0 में से 0 गए 0, नो बोरो। 0 में से 1 गए 1 एंड 1 बोरो। बस आपको सिमिलरली एक ही चीज़ याद रखनी है इसमें से, जब आप 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 1 आएगा, और आपको एक बोरो लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगी कि 1 क्यों आएगा आपका। आप देखो बाइनरी नंबर है ना आपका, ये बाइनरी का बेस क्या होता है आपका? बाइनरी का बेस 2 होता है, तो बोरो भी कितनी आएगी? 2। 2 में से 1 गया तो क्या आएगा? 1 आएगा ना। ठीक है, समझ में आ गया ये? अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो ये एग्जाम्पल देखो, मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाती हूँ। 1 0 1 0 0 0 1 0। अब यहाँ पे देखो 0 में से 0 गए क्या आएगा? 0। 1 में से 0 गए भी आपका क्या आएगा? 1। बट 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो अब बाइनरी नंबर है तो हम यहाँ से बोरो लेंगे, तो बोरो कितनी जाएगी? 2। 2 में से 1 गए 1। अब यहाँ क्या बच गया? 0। 0 में से 0 गए 0। तो इसे हम ऐसे सॉल्व करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं आपको। 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 डबल 0। सॉरी, मैंने एक नंबर गलत लिख दिया है शायद। 1 0 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे आएगा आपका 0, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1,
यहाँ आएगा 0। ठीक है, एक बार सॉरी मैं दोबारा ही लिख देती हूँ इसको, कंफ्यूज हो गई हूँ थोड़ा सा। 1 0 1 1 0 0 1 1, अब 0 0 1 0 1 1 0। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 में से 0 गए, 1 था आपका, 1 में से 1 भी जा सकता है 0, अब 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो आप इससे बोरो लोगे, ये क्या आ जाएगा 2, 2 में से 1 गए 1। अब यहाँ क्या बच गया, -1 बच गया ना। अब -1 में से भी माइनस नहीं कर सकते, तो आप यहाँ से क्या लोगे, बोरो लोगे। अब बोरो में -1 + 2 क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ क्या आ गया 1, 1 में से 0 गए 1 आ गया, यहाँ बच गया 0, 0 में से 0 गए 0, 1 में से 1 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 1 में से 0 गए 1। सी, यही आपका आउटपुट है। ठीक है, इसे चेक भी आप कर सकते हो। कैसे चेक करते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 128। अब ये क्या है, 128 है, प्लस में 8 है, प्लस में 4 है, प्लस में 1 है। 16 और 4 20 और 1 21, 2 and 2 4 1 141। सी यहाँ 141 है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ 1 2 4 8 की कंडीशन, अगर आपने ये मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है नंबर सिस्टम की, तो आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा ये मैं कैसे कैलकुलेट कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। 1 1 1 1 1। अब 1 0 1 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, बहुत सिंपल है। 1 में से 1 गए 0, 1 में से 1 गए 0, 1 में से 0 गए 1, 1 में से 1 गए 0 एंड अगेन 1, 1 0 1 0 0। सी 1 0 1 0 0 है। अब 1 0 1 0 इसको चेक भी कर लेते हैं। 1 2 4 8 16, जहाँ जहाँ 1 है उठा लो 1, प्लस में सॉरी 16 प्लस में 4 क्या आ रहा है आपका 20 आ रहा है। यहाँ पे भी देखो क्या आ रहा है, डेसिमल नंबर में भी 20। ये आपका बिल्कुल सिमिलर होता है, जैसे डेसिमल नंबर में सब्ट्रैक्शन होती है वही आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, बट इसको किस फॉर्म में कर रहे हो, बाइनरी फॉर्म में कर रहे हो, मीन टू से 0 1 की फॉर्म में आप इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल और देखते हैं हम कैसे करते हैं। आप पॉइंटेड वैल्यू आ गई है हमारे पास, देखो 1 0 0 1 1 0 1 1 डॉट 1 0 1। अब यहाँ पे लिखते हैं 0 0 1 1 0 1 1 0। पॉइंट में कुछ नहीं है तो आप क्या लिख लोगे, 0 ही लिख लोगे। अब सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से 0 गए 1, 0 में से 0 गए 0, 1 में से 0 गए 1, 1 में से 0 गए अगेन 1, 1 में से 1 गए 0। अब 0 में से 1 नहीं जा सकता तो हमने 2 बोरो ले लिया, 2 में से 1 गए 1। अब यहाँ क्या बच गया 0, 0 में से 0 गए 0, 1 में से 1 गए अगेन 0, 0 में से 1 गए नहीं जा सकता, 2 बोरो लेंगे, 2 में से 1 गए 1, यहाँ -1 हो गया, पॉसिबल नहीं है। इससे अगेन बोरो लेंगे तो -1 + 2 कितना होता है आपका 1, 1 में से 0 गए 1 एंड यहाँ पे 0। ये आपका क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। देखो यही आपका आउटपुट है। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आ रहा होगा सब्ट्रैक्शन में कैसे सॉल्व कर रही हूँ। अब 1 1 1 1 1 डॉट 1 0, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में सॉल्व कर रही हूँ। देखो 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, मुझे बोरो लेनी पड़ेगी, तो मैं नेक्स्ट बिट से बोरो ले रही हूँ 2, 2 में से 1 गए 1 आ गया अगेन, यहाँ 0, 0 में से फिर से मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, अगेन मैं बोरो लूंगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 2 में से 1 गए 1, यहाँ बच गया 0। अब फिर 0 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, अगेन मैं यहाँ पे बोरो लूंगी तो ये क्या आ जाएगा 2 में से 1 गए 1, अब अगेन यहाँ 0 बच गया, नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकती, अगेन बोरो 2 में से 1 गए 1। अब यहाँ 0 है तो 0 में से 0 गए 0, 1 में से 1 गए 0 एंड 1। सी आपका, यही आपका आउटपुट है। सो सब्ट्रैक्शन आपकी बहुत सिंपल है, थोड़ा सा तो है। जब जो आपका बेस होगा, जो आपका बेस होगा आप उतनी ही क्या ले लोगे, बोरो ले लोगे। बेस जितना होगा उतनी ही बोरो लोगे। अब यहाँ पे हमारे पास बेस कितना था 2 था ना, तो आपने बोरो भी कितनी ली है 2 ली है। अगर आपके पास प्रीवियस के पास 0 है और 1 आपके आपके पास 0 है, अगर आपको इससे बोरो लेने तो यहाँ आपके क्या बोरो आ जाएगी 2, लेकिन यहाँ क्या हो गया -1। अगेन आप नेक्स्ट से जब बोरो लोगे तो ये क्या है -1 + 2, तो आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप किस में से सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, क्या था हमारा 0 में से जब 0 जाएगा तो 0 ही होता है, 0 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इस केस में हमें क्या लेनी पड़ेगी, बोरो लेनी पड़ेगी। 1 में से आप 0 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो तो क्या आ जाएगा 1, और 1 में से 1 भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ में आ गया आपको।
सब्ट्रैक्शन होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। हमने नॉर्मल एग्जाम्पल भी कर लिए हैं, हमने डेसिमल वैल्यू वाले एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।